let's end this debate today. Do you think all women are gold diggers? Some women are, but not all women. Right. Yeah, I mean लड़कों के पास इतना गोल्ड ही नहीं है कि सारी लड़कियां गोल्ड डिगर बन सके. Right. But if you had an option, would you be a gold digger? No, I'm an investor. I want a guy जिसमें मुझे potential दिखे, ताकि कल को जब वो successful बने, I can be the example of the saying, behind every successful man, there's a woman. So you are a gold digger, just not a very good one. Correction, gold investor. शोभाया चलिए मेरा सेट लगा दीजिए. I'm Sadhika. I'm Radhika. Have you ever been called a gold digger in a relationship? You're never called a gold digger in the relationship while you're in the relationship. It's always after you leave the guy. मतलब जब तक मैंने इतना गोल्ड नहीं डिग कर लिया कि मैंने अपनी कोठी नहीं बना ली, तब तक मेरे को गोल्ड डिगर मत बोलो. या फिर आप किसी से शादी ही इसलिए कर रहे हो कि बस इसको पता है कि इसको छोड़ना है. अरेंज मैरिज मतलब. हाँ. You know, one of the most fucked up things that I read recently, मैं गूगल पे गई और मैंने गोल्ड डिगर्स की डेफिनेशन गूगल करी. भाई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की जो डेफिनेशन है, ठीक है, हाउ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी डिफाइंस गोल्ड डिगर्स इज दैट समवन, यूजुअली women, who get into a relationship with a person, usually man, in order to get financial benefits. और मेरे को लगा कि क्या जरूरत थी usually women और usually man लिखने की. I think they're talking about the majority, which obviously is the point that we are here to contest. क्योंकि the term has lost its meaning over the years, right? इतना loosely और इतना widely इस term को use किया जाता है. Sometimes as a very convenient reason for rejection by men who have no gold that a woman can dig from them. So, traditionally speaking, again, one of the definitions is a woman who gets involved in transactional sexual relationship with a man for monetary benefits. Imagine, और इसका origin is from the early 20th century sex workers से, right? Imagine कहाँ की चीज़ हम कहाँ ले आए हैं. It is such a derogatory term, right? Sex workers or a woman getting into a transactional relationship. So the relationship is transactional, right? कि मैं तेरे को सेक्स दूंगी और उसके बदले तू मुझे मॉनेटरी बेनिफिट्स देगा. और आज हम हर एरी गैरी आई गई लड़की को कन्वीनियंटली गोल्ड डिगर बोल देते हैं. एंड इट्स अ शेम ऑन अस. अगर एक औरत दूसरी औरत को गोल्ड डिगर बोल रही है तो उससे घटिया तो कोई बात ही नहीं हो सकती. एंड द फैक्ट दैट मेन ऑल्सो डू दिस. मेन यूज वेल्थ टू अट्रैक्ट women and then hate women for being gold diggers. Yeah. Like, what is the fucking sense behind it? Tell me that. मतलब अगर तुम उसको अपनी गाड़ी दिखा के पटा रहे हो तो तुम उस पे हेट किस बात का कर रहे हो, राइट? जब तुम्हारा पॉइंट ही यही था कि तुम्हें वो लड़की ही तब मिलेगी जब तुम्हारे पास एक पोर्श होगी, तो जितना वो ब्लैक में उतना तुम भी ब्लैक में. Anyway asking for it, that is your selection criteria. अगर आप अपने wealth और abundance को दिखाकर ही किसी लड़की को लैंड कर रहे हो तो she wouldn't want something else from you, right? तो फिर बुरा किस बात का लग रहा है भाई तुझे? And when you want the same fucking thing for your daughter, for your sister, for the guy to have a good house, be well settled, drive a good Stable, car, financial then why the security. fuck is a woman wrong for expecting the same things from you? एंड पता है, सो ये टर्म ना 20th सेंचुरी में वैसे यूज होती होगी जो मेरे को अभी पता लगा. बट एक टाइम पे ये टर्म तेरे को पता है यूज कहाँ शुरू होनी हुई थी? एक आदमी और औरत ने शादी करी, ठीक है, जब उनका डाइवोर्स हुआ तो द फैक्ट कि उस औरत ने उस आदमी से शादी ही इसीलिए करी ताकि वो 5 महीने बाद डाइवोर्स लेके उसकी एलिमनी का पैसा खाए. उस टर्म में वहां पे सोसाइटल वेज में ये वाली टर्म यूज होना शुरू हुई, ठीक है, कि वो चीज़ गोल्ड डिगर वाली हो गई. और मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि लड़कियां बहुत ही ज़्यादा सती सावित्री होती हैं कि उनका तो दिल में कोई मैल नहीं. अगर तुम उनको उनकी खूबसूरती के लिए कर रहे हो, तो अगर वो तुम्हें तुम्हारे पैसों के लिए कर रही हो तो इसमें कुछ गलत नहीं है. भाई नहीं होगा गलत, बट है गोल्ड डिगर बिहेवियर बिकॉज बाय डेफिनेशन इट फीड्स इनटू Yes. So we're not talking about right and wrong here. Gold diggers can be gold diggers all they want. I have absolute respect for them. It's okay to want something as long as you're making it clear. बात ये है कि gold digger by definition क्या है और आज हम उसको कहाँ यूज कर रहे हैं. हाँ. Right? एक एजेंडा होना कि मेरे को एक मर्द के साथ एसोसिएट ही इसलिए होना है, इन्वॉल्व ही इसलिए होना है क्योंकि मुझे उसके पैसे से मतलब है, इंस्टेड ऑफ वांटिंग कंफर्ट. वेरी वेरी डिफरेंट थिंग्स. So I don't understand how as a society we have become so comfortable with using this term every now and then. It is absolutely demeaning. It is shameful for us to be even using such terms all the fucking time.
बैक बेंचर्स का एक एपिसोड था जिसपे शिल्पा शेट्टी थी एंड अनिल कपूर था एंड फराह खान जस्ट रैंडमली पॉप दिस क्वेश्चन के शिल्पा शेट्टी को कि राज कुंद्रा ने आपको कैसे पटाया, राइट? एंड बिफोर शी कुड से और एनीथिंग, फराह खान ने ये वाली चीज बोली कि उसने बाहें फैलाई, उसने क्या फैलाया, राइट? सो अनिल कपूर सेड पैसा फैलाया, राइट? एंड ऑफ कोर्स उसने मजाक में ऐड करते हुए बोला कि और बाहें भी साथ में फैलाई. सो आई एम नॉट सेइंग कि अनिल कपूर meant that, of course he was joking, but at the same time the fact that people have gone to the extent of calling Shilpa Shetty a gold digger for choosing Raj Kundra, who by the way of her time was one of the most successful actresses in Bollywood, gave so many hits and was already very wealthy. She was the fucking Big Boss winner, right? बिग ब्रदर Big Boss का I think वो यूएस का जो वर्जन होता है उसके ऊपर बिग बॉस बेस हुआ. So she won that fucking show. She was already a very successful actress, and then you call her a gold digger. Similarly, along the same lines, people have called Sridevi a gold digger. बहनचोद, Sridevi, उससे बड़ी मेगा स्टार नहीं हुई कोई, एंड आपने उसको गोल्ड डिगर बोल दिया. उसके पास कमी थी किसी चीज की, just because. And firstly, दे कांट बी कॉल्ड गोल्ड डिगर्स. मेरी प्रॉब्लम ये है कि गोल्ड डिगर्स बहुत एक एक्सट्रीम टर्म है जो आप ऑलरेडी सक्सेसफुल और वेल्दी औरतों के लिए तो नहीं यूज कर सकते, जस्ट बिकॉज दे चोज टू मैरी मैन हु वर वेल्दियर देन देम. वन. सेकेंड, my problem with this example is that today we have matrimonial sites जहाँ पर IIT वाले IIT वालों को चूज कर सकते हैं, IIM वाले IIM वालों को चूज कर सकते हैं, and we don't diss that, right? क्योंकि हमें लगता है एक इंसान ने मेहनत करके एक मुकाम पे वो पहुंचा है, उसका एक certain intellect level है, right? And they would only be compatible with somebody who matches their intellect, right? And we don't have a problem with that. We in fact agree, right? So if we are okay with that, why is it not okay if a successful woman जो बहुत मेहनत करके उस मुकाम तक पहुंची है to want the same for herself, right? I am successful and I want somebody who's just as ambitious, just as successful. What is the fucking problem with that? Third issue with this is, बहनचोद, Boni Kapoor was already married when he fell in love with Sridevi, right? And Sridevi got pregnant with his child and all of that, and then he left his woman. Now Raj Kundra ke case mein he says that he was already separated from his wife when he started seeing Shilpa Shetty and all of that, but the wife claims that she was the reason of their breakup. So the woman is bad for choosing a wealthier man, and she's a gold digger who already has enough gold of her own. And what are men then? Ladke kya hai? For leaving a woman for a prettier, more successful, more famous woman. Fuck boys. Yeah. So, if we glorify this, we don't actually glorify, we overuse this gold digger term so easily and so casually. Why is it that the dirt is always on woman? It's thrown on woman and not the man. और सिमिलर अगर बॉलीवुड की अभी जैसे तू बातें कर रही थी, एक टाइम था जब अक्षय कुमार ने शादी करी थी ट्विंकल खन्ना से. ठीक है, अब ट्विंकल खन्ना सक्सेसफुल एक्ट्रेस नहीं थी. इनफैक्ट जब उसने इंडस्ट्री छोड़ी थी तो उसकी लास्ट फिल्म बहुत ही घटिया निकली थी. मेला थी वो फिल्म, और उसने बोला था कि अगर ये फिल्म नहीं चली तो फिर मैं छोड़ दूंगी इंडस्ट्री. उसको पहले छोड़ दूंगी, शादी भी कर लूंगी. दैट वाज द डील, राइट? एग्जैक्टली. एंड अक्षय कुमार मैरिड ट्विंकल खन्ना. अब वैसे देखा जाए तो हाँ, ट्विंकल खन्ना कोई बड़ी एक्ट्रेस तो नहीं थी भाई. ट्विंकल खन्ना राजेश खन्ना की बेटी थी, राइट? राजेश खन्ना अपने टाइम का था सुपरस्टार, और उस टाइम पे अक्षय कुमार ने बैक टू बैक आई थिंक 5 फ्लॉप्स दी थी. ठीक है, और उस टाइम पे उसने शादी करी थी. ये अलग बात है कि आज की डेट में अक्षय कुमार का खुद का बहुत पैसा है, उसने बहुत मेहनत करी है, सारी चीजें करी है, बट उस टाइम पे तो किसी ने उसको नहीं बोला. See, that is what again. So no shade on Akshay Kumar. We are fans, right? We love the man. But उसको कोई कुछ नहीं बोल रहा. Why is it that we as a society are always after women? और अक्षय कुमार तो बहुत दूर की बात है भाई. मेरे को तो ये समझ नहीं आता, एक लड़की ने तुमसे बार पे जाके एक ड्रिंक क्या नहीं ली तो तुम उसको गोल्ड डिगर बोलने लग जाते हो. भैंसो तेरे पास पहले तो इतना गोल्ड है नहीं जो वो डिक करे बैठ के. दूसरी चीज कि वो तो अक्षय कुमार वाला तो फिर भी बात का सीन हो गया भाई. जो लोग मुंह फाड़ के दहेज मांगते हैं, ठीक है, वो क्या है? Right. There's this comedian, who said that I think हर लड़की को, हिंदुस्तान की तो हर लड़की को गोल्ड डिगर होना चाहिए, because that's the only fucking way to redeem all the dahej you give. So what are men then? What? And I have to tell you this, we coming from Delhi might think of dowry as an extinct term, कि अब तो कोई नहीं मांगता. और हमारे यहाँ तो अब बस ये बोलते हैं कि जो मन में है आपके, जो आपको सही लगे आप दे दो, मुंह से कोई नहीं मांगता. At work I get the opportunity to interact with people who come from different walks of life, from T2, T3 cities, right? लोग 25-50 लाख आज की डेट में कैश में रखते हैं, जितने में एक पूरी शादी हो जाती है. एंड बिलीव मी, दीज आर लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज जिनके लिए 50 लाख बहुत बड़ी बात है. पूरी जिंदगी की कमाई
अपनी बेटी को किसी और को देने में लगा देते हैं, वो एज इफ वो कोई बोझ हो. एंड ऑल ऑफ दिस, आफ्टर ऑल ऑफ दिस, इट्स women who are fucking gold diggers. एंड पता है, while I understand all of that, मैं ये वाली चीज बोलूंगी कि यूज करो उस टर्म को, बट सही जगह यूज करो, ठीक है. एक्चुअली में उन लड़कियों के लिए यूज करो जो फॉर अ फैक्ट ये चीज हिडन रखती हैं कि वो एक इंसान के साथ रिलेशनशिप में पैसे के लिए आई हैं. वो भाई, बहुत ज्यादा लड़कियां बहुत ऊंची मानी हुई एक्ट्रेसेस होती हैं यार अपने ओन राइट में. क्योंकि मैं अपने सर्कल में, अपने इमीडिएट सर्कल में तो मैं ऑब्वियसली नहीं जानती, बट भाई मैंने बहुत बतेरी लड़कियां देखी हुई हैं जो एक इंसान को बिलीव करवा देंगी कि मैं तेरे से इस कदर प्यार में हूँ कि तू जान नहीं सकता, मैं तो ये कर दूंगी, मैं तो वो कर दूंगी, मैं तो ऐसी, मैं तो वैसी. इनफैक्ट दे आर विलिंग टू पुट अप, मतलब वो अपने बंदे की ना चीटिंग भी एक्सेप्ट करने को रेडी हो जाती हैं, क्योंकि वो उसको ये बिलीव करवा देती है कि हम तेरे से इतने प्यार में, और वो जबकि होती उसके साथ सिर्फ वो मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए होती हैं कि मेरे को चाणक्य लेके चले वहाँ पे लंच करवाए, ये मेरे को लोधी लेके चले वहाँ पे डिनर करवाए, ये मेरे को प्रोमेनाड लेके चले वहाँ से मेरे को 3 शनेल के बैग्स दिलवाए. तो उस टर्म में ना, जब आपको किसी ने पागल बनाया है, किसी ने आपका चूतिया काटा है, उस टर्म में आपको पता चल गया, आप जरूर बोलो उसको गोल्ड डिगर, क्योंकि उसको गोल्ड डिगर नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, राइट. बट ऐसे एरे गहरे हर इंसान को, ऐसी लड़की को जिसने आपको रिजेक्ट कर दिया एक डेट के बाद, आप उसको गोल्ड डिगर नहीं कह सकते. लड़की ने तो नहीं बोला था कि तू उसको 5 स्टार में बिठा के ताज लेके चल, तू उसको कहीं और. She owes you nothing. She doesn't. Yeah. So that is my entire argument. मेरा argument ये नहीं है कि गोल्ड डिगर एग्जिस्ट नहीं करता, राइट. गोल्ड डिगर टर्म को वो डिसरिगार्ड कर दो, डिस्क्रेडिट कर दो, ये यूज नहीं होनी चाहिए. गोल्ड डिगर जैसी कोई चीज नहीं होती, बिल्कुल होती है. बट आप हर लड़की को, women who went abroad to get education, women whose parents spent lakhs on their education, women who come from good families on their own, आप उनको demean करो ये बात बोल के, just because you need some excuse to justify why she did not end up with you. That is shallow as fuck. That is my problem. Using this word, which honestly should be used in very, very extreme cases, for every single thing, that is not okay. And my problem is कि लड़कों का तो समझ में आता है कि लड़के क्यों कर रहे हैं, गलत वो भी है, बट लड़कों का फिर भी समझ में आता है कि उनको अपनी मेल ईगो बचानी है. हाँ, दुखती रहता है, ठीक है. कैसे तो जस्टिफाई करना है अपने आप को. लड़कियां लड़कियों के लिए यूज कर रही हैं. Yes. That is as bad as it can get. इट हैपन्स. और मेरे को तो ये समझ नहीं आता कि भाई चल, रिलेशनशिप की तो बात अलग हो जाती है, ठीक है. रिलेशनशिप में तो आफ्टर अ पॉइंट इट इज ही सेड शी सेड. राधिका, मेरे को तो ये समझ नहीं आता कि लड़कियों से भी ज़्यादा बड़े गोल्ड डिगर्स मेरे को लगता है कि कितनी बारी माएँ होती हैं यार. मतलब मुझे कहने में दुख होता है, बट फॉर अ फैक्ट देर आर सो मेनी विमेन, राइट, देर आर सो मेनी मदर्स हु सॉर्ट ऑफ पिम्प देयर डॉटर्स आउट, कि उनको पता है कि ये जिस आदमी से शादी करवाने जा रहे हैं ये गलत हरकतों में है, ये गलत काम करता है, ठीक है. बट उसके पास पैसा है और वो तेरे को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे सकता है, तो तू आंख बंद करके बस चली जा, जो ये कह रहा है वैसा करती रहे. और मैं देखो इसका एक बहुत कॉमिकल एग्जाम्पल देती हूँ. देखो याद है कुछ साल पहले एक मूवी आई थी, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, ठीक है. करीना कपूर ओवर एक्टेड. हाँ, ओवर एक्टेड. उसने अपनी पूरी मतलब करियर की एक्टिंग उस मूवी में कर दी, ऐसा लग रहा था, ठीक है. तो उस मूवी में जो करीना कपूर की मम्मा होती है वो बस पीछे पड़ी होती है कि नहीं प्रेम से शादी करनी है, प्रेम जी आ रहे हैं, प्रेम जी आ रहे हैं, प्रेम जी आ रहे हैं, इनका यहाँ विलायत में ये वाला बिजनेस है, इनका ये फलाना बिजनेस है, इतने पैसे कमाते हैं, ये तो इस कंपनी के मालिक है, दीन है मान है कुछ नहीं पता, बट पैसा है इतना पता है. एंड वो लिटरली उसको फोर्स कर रही है. मैं इतना समझ सकती हूँ कि एक माँ अपनी बेटी को कह रही है कि यार हमें तेरे लिए अरेंज मैरिज में कुछ ही क्राइटेरियाज होते हैं, राइट, जो देखने हैं. फाइनेंशियल वेल्थ और स्टेबिलिटी एक मेजर क्राइटेरिया है कि एटलीस्ट तेरे पास मीन्स तो होंगे अपनी लाइफ जैसे तेरे को करनी है वैसे करने के लिए. प्यार का क्या, प्यार तो हो जाता है ना. बट टू पुश अ वुमन टू अ पॉइंट, एंड दिस इज हर ओन मदर, छोटी ड्रेस पहन के जाओ, है ना, कि उससे हंस हंस के ऐसे बातें करो, उसको अपने चंगुल में ऐसे फंसा लो या फिर ऐसे कर लो. इनफैक्ट कल हो ना हो, देखो याद है कल हो ना हो में सैफ अली खान जब उस लड़की से ब्रीफली मिलता है तो वो लड़की और जो उसकी मॉम होती हैं वो क्या कर रहे होते हैं, वो है एग्जैक्ट डेफिनेशन गोल्ड डिगर की, राइट. एंड टू इक्वेट दैट with a woman who just wants comfort for herself is not okay, right? Even चलो माँ बाप तो चाहते ही है कि उनका बच्चा अच्छे घर में जाए,
comfortable life जिए. I feel why is it that when it's the woman who wants the same for herself, suddenly she is too demanding and she's a gold digger. On one hand हम बोलते हैं अपनी बेटियों को कि you know stand up for yourself, अपने लिए मांगे रखो, तुमको इतना पढ़ाया लिखाया इसलिए किया है क्योंकि ताकि आपकी भी एक आवाज़ हो. तो आज अगर मेरी एक आवाज़ है और मैं चाहती हूँ कि मेरे को लाइफ में कंफर्ट मिले बिकॉज यू नो मैं वो डिजर्व करती हूँ, सो व्हाट द फक इज द प्रॉब्लम? यू नो सी देयर इज अ वेरी थिन लाइन between digging gold and wanting comfort for yourself, right? So I'll explain it with an example. I want a well-to-do man for myself. Yes, makes it to the list. The man is well-to-do but comes with a loose character. He will not just get dropped on the list, he'll be fucking out of the list. So किसी का affluent होना एक priority जरूर है, but it's not the only priority. राइट उसके साथ और प्रायोरिटीज है जो प्रायोरिटी लिस्ट में उससे ऊपर आती है. एंड इन कॉम्पिटिशन इफ आई हैव टू मेन टू चूज फ्रॉम, वन इज वेल्दी, द अदर इज वेल्दियर, बट दिस वन has character, is emotionally available, is a nice guy, will take care of my family, and this is a fuck boy, whores around, will not give a fuck about my family, will not really care about my emotions, but is crazy successful. I will choose this guy in a heartbeat. बट तेरे को पता है And then how does that make me a gold digger? आई विल टेल यू हाउ. क्योंकि तेरे दोनों एग्जाम्पल में वेल्थ प्राइमरी थी, एक वेल्दी है और दूसरा वेल्दियर है. तू समझ रही है? ये मेंटालिटी से प्रॉब्लम होती है लोगों को. Yeah, but again, this is a mentality where you want good stuff for yourself. But this is not digging gold. Digging gold, by definition, means that you're ready to trade yourself for money. Here, we're looking for a relationship. And in that relationship, what we are also looking for is comfort. And it's not like हम वो लड़के हैं जो घर पे बैठ के सिर्फ पैसा उड़ाएंगी. We ourselves go to work and we work really, really hard. Right? So how does that make us gold diggers? And we also come from decent families ourselves, yeah. And have we ever chosen men just for their wealth? Has that been the only factor? इनफैक्ट अगर कर लिया होता तो शायद यू नो कोई डिफरेंट काइंड ऑफ कंफर्ट एक्सपीरियंस कर लेते लाइफ में, बट नहीं किया इवेंचुअली. चल साधिका, सो यू नो वी हैव अ लॉट ऑफ क्लियरली बहुत इशू है हमको गोल्ड डिगर टर्म से, राइट? तो लड़कों के लिए इजी कर देते हैं और एंड फॉर द सेक ऑफ आवर ओन कम्युनिटी, प्लीज कैन यू ले clear examples of women who are actually gold diggers, and anybody else who does not fall in that category is not a fucking gold digger, and you keep your mouth shut. ओके तो एक तो एग्जाम्पल, और मैं एग्जाम्पल तेरे को एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग रील से दूंगी. ठीक है, एक रील इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल हो रही है. उसमें दिखाते हैं कि एक लड़की खड़ी हुई है एक पॉर्श पे लीन करती हुई. ठीक है, वो पॉर्श पे लीन करके अपना ऐसे फ़ोन चेक कर रही है. सामने से एक लड़का आता है, लड़का कहता है हे यू आर सो ब्यूटीफुल. ठीक है, और लड़की बोल रही है या व्हाटएवर फक ऑफ, और यू नो लड़की उसको जाने दे रही है, चल चल आगे चल. ठीक है, और फिर वो लड़का उसको कुछ नहीं कहता. फिर लड़का उसी गाड़ी में बैठ के उसको हॉर्न मारता है, और फिर उस लड़की को रियलाइज होता है कि फक ये गाड़ी पॉर्श जिसपे मैं लीन होके खड़ी थी ये तो इसी चूतिया की है जिसको मैंने अभी बोला कि चल चल हट. और उसी सेकंड पे उस लड़की के हाव भाव बदल जाते हैं. मतलब 2 सेकंड पहले यू वर नॉट विलिंग टू लुक एट द पर्सन एंड इवन रिसीव द कॉम्प्लीमेंट, और 2 सेकंड बाद यू लाइक ओह दिस इज योर कार, वेरी नाइस कार, वेरी शाइनी, तो लाइक एक ड्राइव पे चले ऐसे करें. और फिर लड़का भी, भाई लड़के को तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि लड़की यू नो लड़के का तो बाय प्रोडक्ट ही है गाड़ी का ये कि मेरे को थोड़ी सी और अट्रैक्शन मिलेगी. एंड इवेंचुअली द गर्ल सिट्स इन द कार एंड दे गो फॉर अ ड्राइव. दैट इज स्पॉटिंग गोल्ड डिगर 101. Yes. के Choosing somebody on the basis of what you their possessions. हाँ, कि That जो is तुम gold ओन कर रहे हो, yes, राइट? agree. और वो क्लियर डिफरेंस दिख जाता है. और इनफैक्ट मेरा ना एक दोस्त है, हमारा एक दोस्त है इनफैक्ट, और हम याद है तेरे को कि वो किसी डेट पे गया था और वो बीच में, सो फॉर कॉन्टेक्स्ट विल टेल यू कि हमारा एक मेल बेस्ट फ्रेंड है. ठीक है, और वो अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करता है. वो कुछ टाइम पहले एक डेट पे गया था, डेट से वापस आया, चीज़ें वर्कआउट नहीं करी, बट वो हमसे रैंडमली बैठ के बात कर रहा था कि यार कहीं ना कहीं मेरे को ये डर हमेशा रहता है कि शायद एक इंसान मेरे साथ मेरे लिए नहीं है, मेरे पैसे के लिए है. तो हमने उसको एक सिंपल सी चीज़ बोली कि Take the smallest car you have. हाँ, कि तेरे घर में जो सबसे छोटी गाड़ी अवेलेबल है ना, तू मत लेके जाना, तू अपनी जैगुआर मत निकाल, तू अपनी सियाज Fair ले. point. तू अपनी सियाज उठा और अपनी सियाज में उसको लेके जा, तू मत लेके जा ताज. ठीक है, ताज होटल की जगह तू उसको ताज सीसीडी ले जा. और अगर तब भी वो लड़की इंटरेस्टेड है, और पूरा रिस्पेक्ट कर, मैं ये नहीं कह रही कि एकदम ही मतलब भिखारी से बन के चले जाओ उसके सामने और सोचो कि ये मेरे को प्यार करती है नहीं करती, बट यार अपने मीन्स को कम दिखाओ और फिर देखो कि कोई इंसान तुम्हारे में इंटरेस्टेड है या नहीं है. अगर तब भी इंटरेस्ट है और वो इंटरेस्ट वो जैगुआर देखने से चेंज नहीं होगा, सो आई फील लाइक दैट इज वन पॉइंट दैट people should Yes, keep in if mind. you're so insecure that women would want to dig gold from you, then don't show your gold.
इन द फर्स्ट 2-3 डेट्स इवेंचुअली ठीक है उसको समझ में आ ही जाएगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, किस फैमिली से आते हो. मत लेके जाओ इंडियन एक्सेंट, मत निकालो अपनी पॉश, रिलैक्स द फक आउट ब्रो. तू भी तो कहीं ना कहीं लड़की है इसीलिए तो पटाना चाह रहा है ना. हाँ. तो मत पटा फिर ऐसे. और या तो तुम कमाई इसीलिए रहे हो कि मैं कमाऊंगा ही इसीलिए कि वैसे भी डेट्स का, ताकि मेरा वो बढ़ जाए, कि मेरा चांस बढ़ जाए, मेरी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए. तो उस केस में तो फिर आपको जो भी मिलेगा दैट इज यू प्लीज एंटर एट योर ओन रिस्क वाली चीज है कि सवारी अपने सामान का खुद जिम्मेदार है. बट उसके अलावा वन वे टू रिकॉग्नाइज अ गोल्ड डिगर इज बाय सीइंग कि वो आप क्या चीज़ें ओन करते हो उस पर डिपेंड करता है कि आप वो रहता है या नहीं रहता. दूसरा पॉइंट मेरे को लगता है स्पॉट करने का होता है कि जब तक आप एक इंसान को एक लाइफस्टाइल दे रहे हो तब तक वो आपके साथ है, वो खुश है, ठीक है, वो हर चीज़ इंड्योर कर रहा है. द मोमेंट आपने उसको वो लाइफस्टाइल देना बंद कर दिया, जब उसका प्यार खत्म हो गया, तो वो दूसरा साइन है. बट वो फिर रिलेशनशिप में आने के बाद ही पता लगेगा, पहले तो लगेगा नहीं. But that's okay, ठीक है, you at least spot it, and but until then you can't classify, like she does not classify as a gold digger. she You know what men also do is प्यार में पड़ जाएंगे, ठीक है, प्यार में लड़के तो सबसे दुनिया के प्यारे creatures होते हैं. When they're men in love is like the most प्यारा thing ever, right? Men are beautiful, they're cute little puppies in love. यार बताओ कहाँ मिलते हैं ये पपीज? मिले हुए. So I do agree that men in love are very 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 प्यारा creatures until they are not, right? तो प्यार में this is something that men do. They will empty their bank accounts in love, right? Because एक बारी प्यार होने की देर है, then all they want is to spoil their woman and they'll do it, right? लड़की ने आपसे कुछ नहीं मांगा, आपने जो किया प्यार में कि आप उसको अच्छी डेट्स पे लेके गए, आपने उसको कभी कभी कपड़े भी दिलाए, आपने उसको परफ्यूम्स दिलाए, आपने उसको बैग्स दिलाए. कई बारी आपकी गिफ्टिंग लव लैंग्वेज इस हद तक बन गई कि वो नाराज होती थी तो आप उसको मनाते भी वैसे थे कि चल मैं इसको गिफ्ट लेके जाता हूँ. और लड़की इसलिए नहीं मान रही क्योंकि उसको एक गिफ्ट मिल रहा है, वो इसलिए मान रही है क्योंकि उसको वो एफर्ट दिख रहा है, क्योंकि उसको ये दिख रहा है कि जो इंसान इतनी मेहनत से पैसा कमाता है वो 2 मिनट में मेरे पे लुटा रहा है, तो फक द लड़ाई, मुझसे कितना प्यार करता होगा. और इस सब के बाद लड़की शायद इस स्पॉट पे भी आ जाएगी जहाँ पे वो इतनी कंफर्टेबल हो जाए कि वो आपसे मांग ले, राइट? कभी कभी दैट्स व्हाट वी डू इन रिलेशनशिप्स, राइट? इफ मेन कैन आस्क न्यूड्स फॉर if men can ask for nudes, right? And if Please go on. see that does happen when it's a long relationship, it's a very comfortable relationship. Eventually आप एक point पे आते हो जहाँ पे आप प्यार से मांग लेते हो, right? और इस सब के बाद एक लड़ाई आपकी चूतिया बनती और एक breakup, and suddenly the girl is a gold digger. Like on what grounds do you call somebody a gold digger? और कहाँ से आता है मन में, कहाँ से आता है वो? हाउ डू यू फाइंड इट इन योर हार्ट टू कॉल द वुमन दैट यू हैव लव्ड विद ऑल योर हार्ट अ गोल्ड डिगर? Because out of the fact that she did not send the nudes and still took the perfume. देख यार, मेरे को तो लगता है कि न्यूड्स और उसको नहीं कंपेयर कर सकते क्योंकि वो अलग ही लेवल का कंफर्ट होता है. I'm just what I'm saying is that the comfort in the relationship at point, at some point becomes. Haven't you been in a relationship where you were like, आज मेरा ये खाने का मन है, आज मेरे को यहाँ पे लेके चल? और बहुत गलत होगा कि अगर, और क्या हम नहीं लेके जाते? Haven't we spoiled our men? Haven't we gotten them gifts? Yes. Haven't we taken them out? Yes. We don't call them gold diggers. Unless लड़ाइयाँ ब्रेकअप भी इस पॉइंट पे हुआ है जो पैसों से या जो इस लाइफस्टाइल से या इन चीज़ों से रिलेटेड था, मेरे को लगता है कि ये क्लेम बहुत ही ज़्यादा अनवारंटेड है और इसकी ज़रूरत नहीं है. मतलब अपनी मेल ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर अरे कितने बतेरे लड़के तो भाई उन्होंने एक्सपीरियंस भी नहीं किया होता ये, ठीक है, उनका रिलेशनशिप किसी और चीज़ से टूटा होगा, बट अपने दोस्तों के बीच में माचो लगने के लिए ना वो कैजुअली बोल देंगे अरे वो तो गोल्ड डिगर थी यार. मतलब क्यों? या तो होती वो असली में, और वो तो फिर दुनिया को दिखता है, ठीक है, और फिर लड़का भी उतना ही कंफर्टेबल होता है उस चीज़ में. लड़का नहीं फिर उसको गोल्ड डिगर कह के वो हटाता, भाई लड़का भी कंफर्टेबल हो जाता है इन चीज़ों में, राइट? बट have you ever been called a gold digger in a relationship? You're never called a gold digger in the relationship while you're in the relationship. It's always after you leave the guy. Fair enough. So for other reasons, because if I was still a gold digger, your gold was still there, I would have still been digging it. It's not like I found somebody else wealthier than you with more gold. You were there, I had nobody, you still got married, right? And I'm still here sitting single. देखो पता है, बहुत लोग कहते हैं कि ऐसे गोल्ड डिगर बिहेवियर सिर्फ रिलेशनशिप से लिमिटेड नहीं होता, और बहुत ज़्यादा दोस्त भी ऐसे गोल्ड डिगर्स होते हैं. हाँ होते हैं, ऑफ कोर्स. हैव यू कम अक्रॉस एनी? मेरे से कोई क्या गोल्ड डिग करेगा? बट मेरे से तो गोल्ड डिग करते हुए नहीं देखा किसी को, क्योंकि अभी मेरा गोल्ड पॉट इतना भरा नहीं है. बट मैंने जनरली फ्रेंड सर्कल में ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं, और मतलब, और पता है ये वाली चीज़ होती है कि जैसे
कहीं ना कहीं क्योंकि मेजॉरिटी औरतों की रही है ना, इसीलिए वो स्टीरियोटाइप बन चुका है। Right. और मेरे को बहुत बार ऐसा लगता है कि गलत भी नहीं है, बट हर किसी को मत बोलते, मतलब जनरलाइज मत करो। स्टीरियोटाइप बन गया ठीक है, कोई बात नहीं, बट जनरलाइज तुम तो मत करो कम से कम। तो ये कहानी भी एक लड़की की है, ठीक है। सारे दोस्त जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, और एक लड़की हमेशा कन्वीनियंटली I know the story. अपना वॉलेट गाड़ी में भूल आती थी, ठीक है। मतलब भाई लाती नहीं थी, वो तो बोल रही है, लाती नहीं थी, वो तो भूल जाती, कौन जाके गाड़ी में उसे देखेगा, ठीक है। और उसका टिपिकल होता था कि गए हैं यहाँ पे, लोगों ने खाना मंगवाया, और ऐसा नहीं कि उसको रियलाइज हो गया कि मेरे पास आज पैसे नहीं है या फिर मैं अपना वॉलेट नहीं लाई तो मैं कम ऑर्डर करूँ। बहन जो पेल के ऑर्डर करना, ठीक है, ये भी आएगा, ये भी आएगा, हुक्का भी मंगवाएंगे, चिकन टिक्का भी मंगवाएंगे, सारी चीजें होंगे, और बिल देने के बाद आप प्लीज पे कर सकते हो, मतलब मेरा ना वॉलेट कार में रह गया, तो मैं बाद में यू नो लाइक, तब तो गूगल पे का भी जमाना नहीं था, मैं बाद में आपको पे कर दूंगी। और वो बाद कभी नहीं आता, इनफैक्ट नेक्स्ट टाइम आती है, और नेक्स्ट टाइम या तो नेक्स्ट एक्सक्यूज होता है या फिर नेक्स्ट फ्रेंड ग्रुप होता है। बट कुछ लोगों का जेन्युइनली, कुछ लोग तो दोस्ती यारी में भाई ये गोल्ड डिगिंग बिहेवियर रखते हैं। हाँ, तो then eventually you decide ना who you want to stay friends with. But you know, a lot of friends, a lot of people in general feel very lonely in life, and so they're okay. So they accept this behavior. Yeah, ये भी होता है। और इनफैक्ट गोल्ड डिगर बिहेवियर मैंने तो सबसे ज्यादा जो देखा है वो मैंने अमीर लोगों में देखा है। मतलब अमीर वेल्दी लोग जिनके पास बहुत पैसा है, जिनके बाप के पास बहुत पैसा है, बट कभी बाहर चले जाओ उनके साथ, उनके 1 रुपया नहीं निकलता उनकी जेब से। I do feel it's always the wealthier ones who are more chindi. That's something I do feel. बट ऐसा क्यों? I have no idea. Haven't you met people like that? Few. मतलब मेरे को तो ये चीज समझ नहीं आती कि तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं है, तुम अपनी मर्जी से यहाँ पे आ रहे हो, तुम भी पैसा निकालने को रेडी नहीं हो। मतलब जब तक लड़का कर रहा है, और पता है ये वाली चीज होती है, गोल्ड डिगिंग बिहेवियर मे बी इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू विमेन हु आर नॉट फाइनेंशियली साउंड, राइट। एक रिलेशनशिप जिसमें दोनों इक्वल लेवल पे कमा रहे हैं, या फिर एक थोड़ा ज्यादा कमा रहा है या जो भी कर रहा है, भाई उसमें भी अगर तुम एक बारी भी पैसा डाल के खुश नहीं हो, राजी नहीं हो, तो फिर वो बिहेवियर क्या है? Yeah, that is also gold digging behavior. I agree. But again, you know, gold digging is this until it's not the sole motive एक relationship का, तब तक आप उसको gold digging नहीं बोल सकते। मतलब जब तक मैंने इतना गोल्ड नहीं डिग कर लिया कि मैंने अपनी कोठी नहीं बना ली तब तक मेरे को गोल्ड डिगर मत बोलो। या फिर आप किसी से शादी ही इसलिए कर रहे हो कि बस इसको पता है कि इसको छोड़ना है अब। अरेंज मैरिज मतलब हाँ। छोड़ना है। बट नहीं, हाँ, आई एग्री। So adding to what you just said, I do agree that it's very ironical, but it's true कि somehow wealthier people are chindi, right? हाँ. And I think it's truer in case of women, right? I've seen a lot of wealthy men, middle class men also, they usually have a big heart. लड़कों के बड़े दिल होते हैं और वो लुटाते हैं। और हमारे पे बात नहीं हो रही है, मैं नहीं बोल रही कोई मेरे पे आके लुटाए, आपस में लुटाते हैं, अपने पे लुटाते हैं, दोस्तों पे लुटाते हैं। बट लड़कियां फॉर सम रीजन आर वेरी चिंदी। द ओनली एस्पेक्ट, द ओनली सेटिंग इन विच दे विल स्पेंड इज व्हेन दे आर रियली ट्राइंग हार्ड टू स्कोर अ मैन। I swear, हाँ. That's it. Otherwise, go on a girls' night, go wherever. They will just give उतना equal to equal हिसाब रखेंगी. They will not spend a penny more even when they can. And somehow wealthy women are very, very chindi. And I don't understand why, which is okay because their money they choose to spend. But I do feel it's a thing. बट मेरे को ऐसा लगता है, और ये सेम चीज मेरे को भी लगती है, और ये चीज मैंने नोटिस भी करी है। भाई किसी भी डिनर पे चले जाओ, किसी भी उस पे चले जाओ, दे विल बी द फर्स्ट वंस टू यू नो टेल एवरीबडी उनका शेयर कि इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना है, ठीक है। और वो मतलब वो राउंड ऑफ भी करने को रेडी नहीं होती कि अगर यू नो 1719.30 है तो वो 0.30 ही देंगी, वो उसके 1 रुपया ऊपर नहीं देंगी, क्योंकि उनको लगेगा कि हो पता नहीं क्या हो गया, मेरा क्या चला गया। तो ये चीज़ तो मैंने भी नोटिस करी है। एट द सेम टाइम आई फील लाइक, और मे बी आई वुड लाइक टू आस्क यू कि ये जो गोल्ड डिगिंग वाला यू नो ये ट्रोप चलता है, ये बिहेवियर चलता है, मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आती कि जो लड़के यू नो ऐसे अक्यूज़ करते हैं कि ये गोल्ड डिगिंग बिहेवियर है, वो एक्चुअली में सीख क्या कर रहे होते हैं? Obviously, you know, you just said it. भाई, you are using your wealth to attract women, right? तुम अपनी गाड़ी दिखा रहे हो, उसको फैंसी डिनर्स पे लेके जा रहे हो, तुम उसको बॉटल्स मंगवा के पिला रहे हो क्लब पे, glass, you know, it's not even you buying her drinks, you're getting a bottle for her. What the fuck is it that you're expecting then, if not, you know, for the woman to be a gold digger? भाई, you reap what you sow ना। तो ultimately जब तुमने यूज ही पैसा किया है एक लड़की को पटाने के लिए, एंड you've missed all those steps
that are required to build a relationship, getting to know her, texting her, asking her how her day was, complimenting her, noticing her. Stop fucking around elsewhere. You know, when you haven't done any of it and all you've done is use your gold, then you lose every fucking right to call the woman a gold digger. हाँ, क्योंकि आम के पेड़ से आम ही मिलेगा, सेब तो मिलेगा नहीं. इट्स नॉट लाइक कि तू मंदिर में बैठ के वो 16 सोमवार वाले व्रत रख रहे थे लड़के और बोल रहे थे कि नहीं नहीं मैं तो ऐसा सुशील लड़का हूँ और मैं तो रोज मंदिर जाता हूँ, बूंदी का प्रसाद चढ़ाता हूँ और मेरे को तो ऐसी सती सावित्री मिलनी चाहिए. अरे भाई, जब तू जा ही क्लब रहा है और जब तू उसको अपनी नियत की जगह अपना बैंक बैलेंस दिखा रहा है, तो ऑब्वियसली फिर वही आएगा ना तेरे घर पे. Yes. और क्या आएगा? And और तेरे को फिर also- दिक्कत क्यों है? या एंड यू नो व्हाट, कितना कन्वीनियंट है. लड़कियों को तो बोल दिया, लड़की एक रिलेशनशिप में आई क्योंकि लड़का बहुत वेल्दी लगा, उसका काम निकला, शी प्रोबेबली गॉट समबडी बेटर, शी एग्जिटेड द रिलेशनशिप, उसको कन्वीनियंटली हमने टाइटल दे दिया गोल्ड डिगर का. व्हाट अबाउट मेन हु गेट इनटू अ रिलेशनशिप ओनली टू यूज द वुमन एंड द मोमेंट दे आर डन दे आर सेटिस्फाइड ऑन टू द नेक्स्ट? वो कौन है? फक बॉयज. और लेकिन हम फक बॉयज को, फक बॉयज इज अ टर्म ग्लोरिफाइड है ना सादिका. वही मैं बोलने वाली थी कि अब Fuck ऐसा boys तो टाइम आ बोल चुका देते है हैं. कि लड़कों बट लड़कों को तो मजा आता है, they like it. दे लाइक इट. It's the title they aspire for. दिक्कत ही है. लड़के को फक बॉय बोल, उसकी छाती चौड़ी हो जाएगी. भाई मैं तो fuck फक करके बॉय आया हूँ, मैं तो करके आया. So you know, if we glorify fuck boy so much, the term fuck boy, then we should all either start glorifying gold digger, that every woman would be ecstatic कि मेरे को तो gold digger का title मिल गया, right? If not, then you know we need to really stop with this. मेरे को लगता है स्टॉप तो नहीं होगा, तो मेरी तो कंक्लूडिंग एडवाइस यही होगी लड़कियों को कि बहन जो अब फिर अगर ये टाइटल मिलना ही है, कंगना रनौत ने वाली चीज बोली थी ना कि अरे ये तो सिगरेट नहीं पीते थे, तो शराब नहीं पीते थे, फिर भी देखो इनको अस्थमा हो गया और फिर ये मर गए, इससे अच्छा तो पी लेते, तो बहन जो इससे अच्छा तो हम डिगी कर लेते. सो अनलेस एंड अंटिल पीपल आर विलिंग टू अंडरस्टैंड कि ऐसे इतनी लूजली ये टर्म नहीं थ्रो करनी चाहिए लड़कों को और लड़कियों को भी, राइट? Absolutely. भाई तो ठीक है फिर. Unless men get their shit together, right? Women, keep asking for what you deserve. Please, by all means do. And again, so I would like to reiterate that there is a thin fucking line. Thick. As thighs. As thighs, yours, not mine. There's a thick fucking line between digging gold and wanting well for yourself, and every fucking woman is entitled to wanting well for themselves. And if that comes at the cost of you being called a gold digger, then please, by all means, be a gold digger. So I am. So am I. What the fuck? पहले भी तो मैंने